हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, ये क्लासेस आपकी हर एक पेपरों में काम आएगी। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर क्लासेस में आएगी। आप क्लासेस को देखिए और हर एक एग्ज़ाम की तैयारी इन क्लासों से कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 61। 1/3 ऑफ अ कमोडिटी इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 1/4 is sold at 20% profit and the rest at 24% profit. If total profit of आपका 62 रुपये is earned, then find the value of the commodity. देखिए, 1/3 वस्तु 15% लाभ, 1/4 20% लाभ, शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है तो कुल 62 रुपये का लाभ होता है। तो वस्तुओं की हमें कीमत बतानी है। चलिए देखिए, हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल, उसके बाद आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में। देखिए आपका 1/3 जो वस्तुएं हैं, देखिए 1/3 और आपकी 1/4। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। अब यहाँ पे 12 का 1/3, ठीक है। अब 12 का 1/4। देखिए 1/3 वस्तु 15%, 1/4 20% और शेष को 24% लाभ पर बेचा। अब देखिए इसका 1/3। अब इसका जब हमने एलसीएम लिया, 1/3 और 1/4 का एलसीएम आया तो 12 निकल के आया। जब इसका हम 1/3 करेंगे और इसका 1/4 करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आया 3। 4 और 3 7, 7 12 में से 7 गए तो कितने बचे 5। देखिए हमारा यहाँ पे क्या है कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे 4, उसके बाद कितना है 3 एंड लास्ट में 5। उसके बाद ये कह रहा है कि आपका नंबर ऑफ आर्टिकल 4 पर उसको 15% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद इसको 3 आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट हुआ, 5 आर्टिकल पर इसको 24% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब हमें बताना है कि कुल हमारे 62 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। ये समझ में आ गया, इसको ऐसे रफ कर लो, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे हम। अब हम ओवरऑल निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 15 से, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई 20 से, प्लस में 5 की मल्टीप्लाई 24 से। कितने नंबर ऑफ आर्टिकल हैं अपने, 7 और 5 12। देखो 15 चौके आपके हो गए 60, प्लस में यहाँ पे क्या हो गया 60 और 24 पंजे कितने होते हैं आपके 120 डिवाइड में 12, ठीक है। अब देखो 60 और 60 आप ये कितने हो गए 240 डिवाइड में 12, कितना परसेंट आया ये निकल के, हमारा 20% आया है निकल के, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि कुल उसे 62 रुपये का लाभ हुआ। 62 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, 20 पर, इनटू में। अब ये कह रहा है कि वस्तुओं की कीमत बतानी है हमें, ठीक है। तो क्या लेंगे हम 100%। 1 0 से 1 0 कैंसिल। उसके बाद ये कितने बार गया 31 बार, तो हमारा कितना आ गया 310 रुपये। वस्तु की जो कीमत है वो कितनी है 310 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 62। इफ 2/3 ऑफ द आर्टिकल आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, 20% ऑफ देम आर सोल्ड at a loss of 20% and the remaining article are sold at a profit of 20%, then the profit of आपका 3332 रुपये is obtained. Find the cost price of the आर्टिकल का बताना हमें। देखिए यदि वस्तुओं का 2/3 हिस्सा 25% लाभ पर, 20% हिस्सा 20% की हानि पर और शेष हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो 33/12 का लाभ होता है। वस्तुओं का लागत मूल्य बताना। चलो देखिए वस्तुओं का 2/3 हिस्सा, ठीक है, और आपका 20% हिस्सा, इसको हम कैसे लिखेंगे 20% को, 20 डिवाइड में 100 कितना हो गया 1/5 हिस्सा हो गया ये। उसके बाद देखिए अब हम 3 और 5 का क्या लेंगे एलसीएम में, कितना आएगा 15 निकल के आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम हमने लिया 15। अब देखो इसका कितना
15 का 2/3 हिस्सा, उसके बाद 15 का 1/5 हिस्सा। देखो कितनी बार जाएगा ये, 3 बार, कितना है यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, ये 5 बार जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 10। उसके बाद ये कितना आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 10 और 3 13, 15 में से 13 गए तो कितना बचा यहाँ पे 2 बचा। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। अब देखिए हमारा यहाँ पे कितना है, कितना आया नंबर ऑफ आर्टिकल, हमारा यहाँ पे कितना आया 10, उसके बाद यहाँ पे 3 और 2, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि हमें 10 वस्तुओं पर 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। अब देखो उसके बाद 20% हिस्सा जो हमारा निकल के आया था वो कितना था, हमारा यहाँ पे आया था 1/5। अब 1/5 का कितना आया यहाँ पे 3, तो कितना यहाँ पे निकल के आया, 3 वस्तुओं का कितना हिस्सा निकल के आया, 20% उसको क्या हुई, हानि हुई, तो 20% क्या करेंगे यहाँ पे लॉस। उसके बाद शेष हिस्सा जो बचा हमारा उसका 20% क्या हुआ, उसको लाभ हुआ, ठीक है। अब देखिए इसका जब हम ओवरऑल निकालेंगे तो क्या आएगा ओवरऑल, देखो 10 की मल्टीप्लाई जब हम 25 से करेंगे तो डायरेक्ट लिख दो क्या आएगा 250, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई हम 20 से करेंगे तो माइनस क्या आएगा यहाँ पे 60 आएगा, प्लस में उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 40 आएगा। यहाँ पे कितना आ गया 10 3 13 और 2 15, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 250 माइनस में कितना है 20 डिवाइड में 15, कितना आएगा 230 डिवाइड में 15, तो कितना लिख देंगे इसको हम, इतना आ गया हमारा। उसके बाद ये कह रहा है कि इसको लाभ कितने का हुआ, 3312 रुपये का इसको क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। कितने पर 230 डिवाइड 15% पर इंटू, अब ये कह रहा है कि वस्तुओं का लागत मूल्य हमने क्या लेंगे 100%, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ से रफ कर दूँ, मैं नोट कर लेना इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको रफ कर लो, देखिए 3312 यहाँ पे 230, ऊपर कितना आएगा 15 और 100% आएगा, यहाँ पे 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल, ठीक है। और ये 23 से आपका 144 बार जाएगा, तो यहाँ पे 23 से आपका 144 बार जब ये गया 23 से, तो यहाँ पे 144 की मल्टीप्लाई 15 से इंटू में 10, 15 चौके 60, 6 1500 के 60, 60 और 6 66 का 6, और 15 और 6 21, और आपका 1 0 ये, तो कितना आ जाएगा 21,600 आपका क्या निकल के आया है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, अ पर्सन बॉट 50 पेन फॉर आपका 50 ईच, ही सोल्ड 40 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 5%, ही वांट टू गेन 10% ऑन द होल, देन हिज गेन परसेंट ऑफ द रिमेनिंग पेन शुड बी। देखिए एक व्यक्ति 50 रुपये प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है, वह 40 कलमों को 5% हानि पर बेच देता है, बचे हुए कलम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जाएंगे, कुल 10% का उसको क्या हो, लाभ हो। चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल, उसके बाद प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज। देखिए एक व्यक्ति 50 कलम, टोटल कलम कितनी है हमें 50 है, अब ये कह रहा है कि कलम की दर से 50 कलम खरीदता है ये, वह 40 कलमों को 5% हानि पर बेच देता है, 40 कलमों को 5% हानि पर क्या करता है वो बेच देता है। टोटल कलम कितनी थी हमारे पास 50, तो 40 कलम उसने 5% के लॉस पर बेच दी, तो हमारे पास कितनी कलम बची 10 कलम बची, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि बचे हुए कलम कितने प्रतिशत लाभ पर वो बेचेगा, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे बचे हुए कलम कितने प्रतिशत पर बेचे जाएं कि कुल 10% का उसको लाभ हो, ओवरऑल का उसको क्या हो
10% का क्या हो, उसको प्रॉफिट हो। तो चलिए देखो इसको करें सोल्व। अब देखो इसको यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर लो। अब ओवरऑल निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई माइनस में 5% से, ठीक है, या फिर परसेंट आप लास्ट में भी लगा लो, आपकी मर्जी है। उसके बाद 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, कितना 4 और 1 आपका 5, और यहाँ पे कितना परसेंट होगा यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे कितना, ये कितने के ओवरऑल 10% का इसको क्या है यहाँ पे प्रॉफिट। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा -20% प्लस में x% कर लो डिवाइड में 5 इज इक्वल टू 10, क्या है यहाँ पे परसेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस में 20% प्लस में x%, अब ये 5 इधर चले जाएगा, क्या होगा 50% x। अब ये माइनस में इधर जाके क्या होगा, ये प्लस में, तो x% इज इक्वल टू 70%, ठीक है। तो अब इसको कितने परसेंट का लाभ हुआ, इसको 70% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 64, अ शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल ऑफ व्हाट 20% ऑफ इट वाज sold at 25% loss, at what percent gain should he sell that the rest of gain 25% on the होल ट्रांजैक्शन। देखिए एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसकी 20% मात्रा 25% हानि पर बेची गई। पूरे लेन देन पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। चलिए देखो नंबर ऑफ आर्टिकल और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज। देखिए एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसकी मात्रा कितनी है 20%। 20% मात्रा हानि पर बेची गई, इसको हानि कितनी हुई 25% की। देखो हमारा जो क्या था, हमने गेहूं खरीदा 100%, उसमें से 100% हमारा क्या था गेहूं, उसने 20% खरीदा तो कितना बचा 80% बच गया। उसके बाद पूरे लेन देन पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को कितने प्रतिशत पर लाभ चाहिए, उसे कितने प्रतिशत पर लाभ चाहिए, ये कह रहा है पूरे लेन देन पर, ओवरऑल लेन देन पर उसको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ 25%, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा 1 और 4। अब देखिए क्या निकालेंगे हम, ओवरऑल निकालेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई जब हम 25% से करेंगे तो माइनस में 25% और प्लस में यहाँ पे 4x, और यहाँ पे कितना आएगा ये 1 और 4 आपका 5, इसका ओवरऑल कितना परसेंट था 25%। देखिए यहाँ पे माइनस में 25% प्लस में 4x इज इक्वल टू 25 पंजे 125%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का इधर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का था इधर का क्या हो जाएगा ये प्लस का, तो क्या आएगा यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 150, x की वैल्यू 150 डिवाइड में 4। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे 4 तिये 12, 3 4 सत्ते 28, 2 और ना जाने की यहाँ पे 0 आ जाएगी, 4 पंजे 20। तो कितना आया, इसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 37.5% का इसको क्या हुआ यहाँ पे प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, यहाँ ऑप्शन नंबर होगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 65, a shopkeeper buy 2 camera at the same CP, he sell 1 camera at a profit of 18% and the other at 10% less than the selling price of the first, his total profit or loss percent is। एक दुकानदार को 2 कैमरा समान क्रय मूल्य पर खरीदता है, वह एक कैमरा 18% लाभ पर तथा दूसरे को पहले से 10% कम पर बेचता है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल
प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। देखिए एक दुकानदार को 2 कैमरा समान क्रय मूल्य पर वो खरीदता है। माना मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल 100 रुपये माना, यहाँ पे भी 100 रुपये माना। मैंने एक कैमरा 100 रुपये में ख़रीदा तो दूसरा भी 100 रुपये में ख़रीदा, क्योंकि दोनों कैमरे का जो क्रय मूल्य क्या है, समान है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि वह एक कैमरा 18% लाभ पर बेचता है। 100 रुपये का कैमरा मैंने 18% लाभ पर बेचा तो कितना आ गया यहाँ पे, 118 रुपये। दूसरे को 10%, उसके बाद ये कह रहा है कि दूसरे को 10% कम पर बेचता है। इसको 118 से इसको 10% कम बेचता है, तो 100% में 10% कम बेचेगा तो कितना होगा, 90%। डिवाइड में क्या आएगा, 100। 10 से 10 गया, 9 8 72, 7 9 और 7 आपका 16, 1 और 9 और 1 आपका 10 डिवाइड में 10, तो यहाँ पे कितना आएगा, 106.2। तो दूसरा कैमरा इसने कितने में बेचा, 106.2 रुपये में। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि बेचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, SP लिखेंगे। उसके बाद देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ, 18 का। और यहाँ पे इसको कितने का हुआ, यहाँ पे इसको हुआ 6.2 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका हम ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 प्लस में 6.2 और कितने CP पर 100 और 100 आपका 200 हो गया, इंटू में 100% हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना आएगा यहाँ पे हमारा 24.2 डिवाइड में 200, 100%। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे 1 2 1% का क्या हुआ, इसको 12.1% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। आगे समझ में उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, अगर नेगेटिव में आता तो इसको लिखते हैं हम लॉस, अगर पॉजिटिव आया तो क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।